हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में समझेंगे होलोग्राफी के बारे में। होलोग्राफी क्या होता है, आइए समझते हैं। होलोग्राफी इज़ अ टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंप्लीट 3D इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ कोहेरेंट लाइट। ठीक है, तो होलोग्राफी क्या होती है? एक तरह की टेक्निक होती है। ठीक है, एक तरह की एक टेक्निक है फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंप्लीट 3D इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि इसकी हेल्प से आप 3D इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होलोग्राफी। ठीक है, सो जस्ट मिनट। इस देखिए, होलोग्राफी क्या होती है? आपकी रिकॉर्ड्स बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज। जो होलोग्राफी होती है वो दोनों चीज़ को, जो कि लेकिन अगर ऑर्डिनरी जो फोटोग्राफी होती है वो दोनों चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती है। इसीलिए होलोग्राफी जो होती है काफ़ी इफ़िशियंट मानी गई है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करती है, एम्पलीट्यूड और फेज। एम्पलीट्यूड क्या करता है, क्या बताता है? ब्राइटनेस, मतलब कितनी ब्राइट लाइट है। ठीक है, ये क्या बताता है? ब्राइटनेस को बताता है। और जो फेज होता है वो शेप को बताता है। तो होलोग्राफी क्या होती है? दोनों चीज़ को रिकॉर्ड करती है, एम्पलीट्यूड और फेज। ये एडवांटेज में आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये एडवांटेज है एक तरह से होलोग्राफी का। आइए आगे समझते हैं। अब बात आती है कि कैसे आप एक होलोग्राम बनाएंगे, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या रहता है। तो सिंपल होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ध्यान से देखते हैं, चलिए। लेज़र बीम को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, ऑब्जेक्ट बीम एंड रेफरेंस बीम। और ये कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटर। ठीक है, लेज़र बीम को हम स्प्लिट किसकी वजह से किसकी हेल्प से कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटर, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटर। ओके, सो ऑब्जेक्ट बीम और रेफरेंस बीम में हम क्या करते हैं? इसको स्प्लिट करते हैं। ऑब्जेक्ट बीम क्या होती है? ये फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड कैरीज इट्स इंफॉर्मेशन। जो ऑब्जेक्ट बीम क्या होती है? वो ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, गिरती है और इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। वहीं पे रेफरेंस बीम का काम क्या होता है? इट डायरेक्टली रीचेज द फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट को डायरेक्ट रीच करती है। बट ऑब्जेक्ट बीम क्या होती है? ये ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। अब होता क्या है? ऑब्जेक्ट बीम रिफ्लेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मीट्स द रेफरेंस बीम ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। ऑब्जेक्ट बीम क्या करती है कि ये रिफ्लेक्ट्स ऑफ, मतलब कि ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट ऑफ कर देती है, हटा देती है, और जाके रेफरेंस बीम से मिलती है ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से समझिए। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए दो पार्ट्स में स्प्लिट हुए, एक ऑब्जेक्ट बीम और आपकी ये रेफरेंस बीम। ठीक है, आप देख रहे हैं ये कहाँ पे मिल के आके मिल रही हैं? ऑब्जेक्ट बीम और रेफरेंस बीम सीधे आके ये फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल रही हैं, और इसी पे हमको होलोग्राम मिलता है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट बीम और ये रेफरेंस बीम, ये दोनों आके मिलती इसी पे हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे। यहाँ पे देखिए लेज़र बीम फ्रॉम लेज़र सोर्स, यहाँ पे लेज़र बीम का यूज़ करते हैं, क्योंकि लेज़र बीम का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लेज़र जो होती है काफ़ी हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है। ठीक है, ये लेज़र की जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी हाई होती है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और होलोग्राम आप लेज़र की वजह से ही, मतलब इसमें एक तो सबसे पहले एक कंडीशन है इसके एक्सपेरिमेंट में कि आप लेज़र का ही उपयोग करें इसमें, अदरवाइज़ आपको होलोग्राम मिलने के चांसेस नहीं है। ठीक है, सो लेज़र का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इसके अंदर एक बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। डायरेक्शनैलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है। तो इन सब की वजह से हम लेज़र बीम का यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ होलोग्राम। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बीम, रेफरेंस बीम आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलती है, जिस पे हमको होलोग्राम मिलता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट होलोग्राफी। सो ठीक है, अब होलोग्राम रिकॉर्डिंग देखिए, इसमें पूरा मेंशन्ड है कि लाइट सोर्स, अ लेज़र इज यूज्ड एज द लाइट सोर्स। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि लेज़र का यूज़ करते हैं एज द लाइट सोर्स बिकॉज इट्स कोहेरेंट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस। ठीक है, इट्स कोहेरेंट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस। अभी लेज़र की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कोहेरेंसी शो करता है। और दो कोहेरेंसी दो तरह की होती है, टेम्पोरल और स्पेशियल कोहेरेंस। वो अलग टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लाइट सोर्स का यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे? बीम स्प्लिटिंग। सो बीम स्प्लिटिंग क्या है? इट डिवाइड्स द लेज़र बीम इनटू टू पार्ट्स। बीम स्प्लिटर क्या होता है? ये आपके बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट बीम। वन पार्ट ऑफ द बीम इज डायरेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट। तो एक पार्ट जो होता है बीम का वो ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट किया जाता है, रेफरेंस बीम, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है, रेफरेंस बीम। द सेकेंड पार्ट ऑफ द बीम इज सेंड डायरेक्टली टू द होलोग्राफिक प्लेट। तो दूसरा पार्ट जो जो रेफरेंस बीम होता है वो डायरेक्ट आपका फोटोग्राफिक प्लेट पे सेंड किया जाता है। सो इसके बाद क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, मिलन होता है।
द ऑब्जेक्ट बीम एंड रेफरेंस बीम मीट एंड इंटरफियर एट द होलोग्राफिक प्लेट, क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो वहाँ पे आपका जब क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट बीम और रेफरेंस बीम का इंटरफेरेंस होता है, तो हमको डार्क और ब्राइट की फ्रिंजेस की फॉर्म में, जैसे आपने पढ़ा होगा YDSC में, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा कि वहाँ पे आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। तो वही वही सिनेरियो इसमें भी है, आपको होलोग्राम उसी फॉर्म में मिलता है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के फॉर्म में। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ होलोग्राफी। क्या एडवांटेजेस हैं होलोग्राफी के? पहला, 3D इमेज फॉर्मेशन, मैंने पहले ही बताया था कि इसकी हेल्प से आप 3D इमेज फॉर्मेशन कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा, हाई इंफॉर्मेशन कैपेसिटी। तीसरा, पैरालैक्स। पैरालैक्स का क्या मतलब होता है? द होलोग्राफिक इमेज चेंजेज इट्स अपीयरेंस व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। मतलब एक ऐसी इमेज होती है जब को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो आपको क्या होगा कि इसकी अपीयरेंस बदली बदली दिखेगी हर एंगल से दूसरी तरफ, क्योंकि 3D इमेज होता है ना। 3D इमेज को आप अलग अलग एंगल से देखेंगे तो आपको उसकी अपीयरेंस बदली हुई दिखेगी। और इसकी सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है, मतलब बहुत डिफिकल्ट, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी, इसलिए इसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी हाई होती है। और होलोग्राम्स हैव हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ये शॉर्ट आंसर में, तो होलोग्राफी के एडवांटेज, आप 5 एडवांटेज इसको लिख सकते हैं। सो होलोग्राफी के बारे में यही था, और आई होप होलोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। या आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं। और दैट्स इट ऑल अबाउट होलोग्राफी। थैंक यू।